दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि बिहार में नीतीश कुमार के दरबार में पहुंचे कांग्रेस और बसपा के विधायक, तेज हुई सियासत। वहीं रणदीप सिंह सुरजेवाला बोले, कांग्रेस के 99.9% लोग राहुल गांधी को बनाना चाहते हैं पार्टी का अध्यक्ष। वहीं भाजपा के मिशन बंगाल को यूपी वाले करेंगे साकार। ममता बनर्जी को ललकारने जाएंगे बीजेपी यूपी के टॉप नेता। वहीं माफियाओं की जमीनों पर बनेंगे गरीबों के आशियाने। झोंपड़ी में रहने वालों को फ्लैट मुहैया करवाएगी योगी सरकार। वहीं केरल में नगर निगम के दफ्तर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाया जय श्री राम का बैनर, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। वहीं मध्य प्रदेश में पीएम नरेंद्र मोदी बोले, हमारी सरकार एमएसपी को लेकर गंभीर है, अगर ये हटाना होता तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू क्यों करते। वहीं पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी को करारा झटका, अब तक 4 नेताओं ने दिया इस्तीफा। वहीं टीएमसी के बागी नेता शुभेंदु अधिकारी को गृह मंत्रालय से मिली जेड कैटेगरी की सुरक्षा, बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। वहीं पश्चिम बंगाल में लगातार मिल रहे झटकों के बाद कुनबा बचाने में जुटी ममता बनर्जी, बुलाई आज टीएमसी की आपात बैठक। वहीं जीतन राम मांझी बोले, बिहार में अपराध के लिए आरजेडी जिम्मेदार, दी ये बड़ी दलील। वहीं रैली, रोड शो और किसान के घर लंच, ममता को मात देने अमित शाह का प्लान तैयार। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, आज भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 22,889 नए मामले सामने आए, जिससे अब कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 99,79,447 हो गई और पिछले 24 घंटे में ही 338 लोगों की मौत हो गई। वह बड़ी खबर, रणदीप सिंह सुरजेवाला का बड़ा बयान, बोले कांग्रेस के 99.9% लोग राहुल गांधी को बनाना चाहते हैं फिर से पार्टी अध्यक्ष। जी आपको बता दें कि राहुल गांधी के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनने की चर्चा तेजी से होने लगी है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शुक्रवार को कहा कि पार्टी जल्द ही एक नए अध्यक्ष का चुनाव करने की प्रक्रिया शुरू करेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी के 99.9% सदस्य राहुल गांधी को बतौर अध्यक्ष पसंद करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के इस चुनावी प्रक्रिया में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति यानी एआईसीसी के सदस्य और कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल होंगे। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि पार्टी जल्द ही एक नए पार्टी अध्यक्ष का चुनाव करने की प्रक्रिया शुरू करेगी। पार्टी के 99.9% लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष चुना जाए। यदि आप भी चाहते हैं कि राहुल गांधी फिर से पार्टी अध्यक्ष बने तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वह बड़ी खबर, माफियाओं की जमीनों पर बनेंगे गरीबों के आशियाने, झोंपड़ी में रहने वालों को फ्लैट मुहैया करवाएगी योगी सरकार। जी आपको बता दें कि यूपी में योगी सरकार द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन निस्ते नाबूद अभियान के तहत माफियाओं और बाहुबलियों तथा दूसरे अपराधियों के कब्जे से खाली कराई जा रही जमीनों पर अब गरीबों के आशियाने बनेंगे। झोंपड़ियों में रहने वाले उन गरीबों के लिए छत का इंतजाम किया जाएगा जिनके पास सिर छिपाने की अपनी कोई जगह नहीं है। आपको बता दें कि आम गरीबों के साथ ही जरूरतमंद वकीलों, टीचर्स, पत्रकार और व्यापारियों के लिए अलग से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग तैयार कर उन्हें बेहद कम कीमत पर फ्लैट मुहैया करवाए जाएंगे। कई जमीनों पर पुलिस चौकियां और पब्लिक पार्किंग तैयार की जाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खास निर्देश पर सरकारी अमला इसकी तैयारियों को अमली जामा पहनाने में जुट गया है। इसकी शुरुआत उसी संगम नगरी प्रयागराज से होगी, जहां पर ऑपरेशन निस्ते नाबूद के तहत 100 दिनों में अब तक ध्वस्तीकरण की 34 कार्रवाइयां हो चुकी हैं। सबसे पहले माफिया घोषित किए गए पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद और उसके रिश्तेदारों से खाली कराई गई 5 जमीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। प्रयागराज के सरकारी अमले ने तो माफिया और बाहुबलियों की जमीनों को अब गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किए जाने की भी कार्रवाई शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऐलान के 48 घंटे के अंदर ही प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद की 5 जमीनों की पहचान भी कर ली गई है। गौरतलब है कि यूपी की योगी सरकार ने माफियाओं, बाहुबलियों और दूसरे अपराधियों के अवैध निर्माण पर सरकारी बुलडोजर चलाकर उन्हें जमींदोज करने के लिए इन दिनों ऑपरेशन निस्ते नाबूद अभियान चला रखा है। आपको बता दें कि इन अब माफिया और बाहुबलियों की जमीन पर योगी सरकार गरीबों को आशियाने यानी झोंपड़ियां यानी कि फ्लैट मुहैया करवाएगी। वह बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल पुलिस की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, कैलाश विजयवर्गीय समेत 6 बीजेपी नेताओं को मिली बड़ी राहत। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार और पश्चिम बंगाल पुलिस को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी के नेताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ दर्ज मामलों पर किसी भी तरीके की कार्रवाई करने पर फिलहाल रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट में कैलाश विजयवर्गीय और मुकुल राय समेत 6 बीजेपी नेताओं ने याचिका दायर कर मांग की थी कि पश्चिम बंगाल
पुलिस द्वारा उनके खिलाफ गलत तरीके से दर्ज किए गए आपराधिक मुकदमों पर रोक लगाई जाए। आपको बता दें कि बीजेपी के 6 नेता, जिसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल राय, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, सांसद अर्जुन सिंह, सौरभ सिंह, पवन कुमार सिंह और कबीर शंकर बोस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल में उनके खिलाफ दर्ज मामले को स्वतंत्र जांच एजेंसी को ट्रांसफर करने और मामलों की सुनवाई राज्य से बाहर ट्रांसफर करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आपको बता दें कि अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। वह बड़ी खबर, केरल में नगर निगम के दफ्तर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाया जय श्री राम का बैनर, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। जी आपको बता दें कि केरल में भाजपा कार्यकर्ताओं को नगर पालिका के दफ्तर पर जय श्री राम लिखा बैनर लगाना महंगा पड़ गया। पुलिस ने केरल के पलक्कड़ नगर पालिका दफ्तर पर भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से लगाए गए जय श्री राम बैनर को लेकर उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 153 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। स्थानीय चुनाव में जीत के बाद जश्न के तौर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका के दफ्तर पर यह बैनर लगाया था। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पुलिस ने पलक्कड़ नगर निगम के सचिव की शिकायत के आधार पर एक प्राथमिकी यानी एफआईआर दर्ज की है। शिकायत में कहा गया है कि भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास किया गया। दरअसल बुधवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने पलक्कड़ नगर निगम के दफ्तर पर जीत का जश्न मनाया और दफ्तर पर एक और छत्रपति शिवाजी की तस्वीर वाला बैनर लगाया तो दूसरी ओर पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तस्वीर का बैनर लगाया। आपको बता दें कि साथ ही उस पर जय श्री राम लिखा हुआ था। आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। वह बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारी सरकार एमएसपी को लेकर गंभीर है। अगर ये हटाना होता तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू क्यों करते। जी आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश के किसानों के बीच गए। उन्होंने किसान कल्याण कार्यक्रम को संबोधित किया। बीते समय में ओले गिरने, प्राकृतिक आपदा की वजह से मध्य प्रदेश के किसानों का भारी नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में राज्य के ऐसे 35 लाख किसानों के बैंक खातों में 1600 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी सरकार एमएसपी को लेकर इतनी गंभीर है कि हर बार बुआई से पहले ही एमएसपी की घोषणा करती है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करने का काम हमारी ही सरकार ने किया। अगर हमें एमएसपी हटानी ही होती तो हम स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू ही क्यों करते। पिछली सरकार ने अपने 5 साल में किसानों से लगभग 1700 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा है। हमारी सरकार ने अपने 5 साल में ही 3000 लाख मीट्रिक टन धान किसानों से एमएसपी पर खरीदा है। किसानों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमारे देश में किसानों के साथ धोखाधड़ी का बहुत ही बड़ा उदाहरण है कांग्रेस की कर्ज माफी। जब 2 साल पहले मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले थे तो 10 दिन के भीतर ही कांग्रेस ने कर्ज माफी का वादा किया था, लेकिन कितने किसानों का कर्ज माफ हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं सभी राजनीतिक दलों को कहना चाहता हूं कि आप अपना क्रेडिट अपने पास रखिए। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, मुझे किसान के जीवन में आसानी चाहिए, मुझे किसान के जीवन में समृद्धि चाहिए, किसानी में आधुनिकता चाहिए। कृपा करके किसानों को बरगलाना, उन्हें भ्रमित करना छोड़ दीजिए। अचानक भ्रम और झूठ का जाल बिछाकर अपनी राजनीतिक जमीन जोतने का खेल खेलना छोड़ दीजिए। किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर वार किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि ये लोग स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को 8 साल तक दबाकर बैठे रहे। किसान आंदोलन करते थे, प्रदर्शन करते थे, लेकिन इन लोगों के पेट का पानी नहीं हिला। जबकि किसानों के लिए समर्पित हमारी मोदी सरकार किसानों को अन्नदाता मानती है। हमने फाइलों के ढेर में फेंक दी गई स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को बाहर निकाला और उसकी सिफारिशें लागू की। किसानों को लागत का 1.5 गुना एमएसपी दिया है, लेकिन फिर भी ये सरकारें और ये विपक्षी पार्टियां किसानों को बरगलाने में लगी हैं। वह बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी को लगा करारा झटका। अब तक इन 4 बड़े नेताओं ने पार्टी से दिया इस्तीफा। ये आपको बता दें कि अगले साल पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती ही जा रही हैं और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक दिन में 2 बड़े झटके लगे हैं। तृणमूल कांग्रेस के विधायक शीलभद्र दत्त और अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता कबीरुल इस्लाम ने शुक्रवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि अब तक टीएमसी के 4 बड़े नेता पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। इनसे पहले शुभेंदु अधिकारी और जितेंद्र तिवारी ने पार्टी छोड़ दी है। आपको बता दें कि माना यह जा रहा है कि ये सभी नेता जल्दी ही बीजेपी का दामन थामेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के बागी नेता शुभेंदु अधिकारी को जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान कर दी है। आपको बता दें कि अब शुभेंदु अधिकारी जल्दी ही बीजेपी का दामन थामेंगे।
वह अगली बड़ी खबर, जीतन राम मांझी बोले बिहार में अपराध के लिए आरजेडी सबसे बड़ी जिम्मेदार, दिए बड़ी दलील। जी आपको बता दें कि बिहार में विपक्ष द्वारा विधि व्यवस्था को लेकर उठाए गए सवालों के बीच बिहार सरकार में शामिल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी ने भी अप्रत्यक्ष रूप से अपराध की घटनाओं में वृद्धि की बात स्वीकार की है। हालांकि उन्होंने इसके लिए आरजेडी और सहयोगी दलों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष अपने कार्यकर्ताओं को समझा दे तो बिहार में 80% तक आपराधिक घटनाएं अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि सरकार कृषि कानूनों को जल्द से जल्द रद्द कर दे तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।